हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, चैनल पर चल रही है हरियाणा जीके की सीरीज जो आपके आगामी सीईटी एंड एस्टेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बस आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे और वीडियो को आप भरपूर प्यार देंगे अपने लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब के थ्रू। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के युग में सिरसा को जाना जाता था, तो सिरसा को जाना जाता था सैरिशका के नाम से। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध युद्ध डैश के बीच में हुआ था। सबको पता है ये कि किस किस के बीच में जो ये युद्ध हुआ था। तो ये युद्ध हुआ था आपके कौरव और पांडव के बीच में। सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा हरियाणा का परंपरागत स्थल जो है चक्रव्यूह स्थल महाभारत का माना गया है? अमीन ये एक गांव है। ये जो है परंपरागत स्थल जो है यानी कि चक्रव्यूह स्थल जो है महाभारत का, ये माना गया है अमीन गांव। ठीक है। वैदिक काल के अनुसार हरियाणा को पौराणिक वंश की मातृभूमि का इतिहास है। मुगल, सलवे, भरत या निजाम? तो भरत। ठीक है, भरत वंश से की जो है मातृभूमि का इतिहास है। आगे बढ़ते हैं। मानव जाति के जो जनक माने जाने वाले हैं आपके वैवस्वत मनु को अवंती सुंदरी कथा नामक ग्रंथ में किस स्थान का निवासी माना गया है? तो स्थान ईश्वर का जो है माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत काल में शताब्दियों पूर्व आर्यवंशी कौरवों ने इस प्रदेश में किस युग का जो है प्रारंभ किया था? महाभारत काल में आर्यवंशी कौरवों ने, तो कृषि सबसे पहले जो है कृषि ही इंट्रोड्यूस की जाती है। आपके इतिहास की अगर बात करें तो वैदिक सभ्यता ही हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस की जाती है वो हमेशा कृषि ही की जाती है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के किस जिले में आपकी भगवत गीता की जन्मस्थली है? सभी को पता है कुरुक्षेत्र में है। आगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। अब बोध गया का जो महाबोधि मंदिर परिसर है वो डैश में है? बिहार में है, महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश है या आंध्र प्रदेश में है? तो ये आपके कहाँ है? बोध गया कहाँ है? बिहार में। बै से बोध गया, बै से बिहार। महावीर जो थे स्वामी जी थे, उनके जन्मस्थल का क्या नाम था? वैशाली जो है इनके जन्मस्थल का नाम था। वैशाली जो है उनके निकट ही एक ग्राम था, वहां पर इनका जन्म हुआ था। बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के जो क्षेत्र थे वो शामिल थे? ऑप्शन देखते हैं। कुरु और पंचाल, कौशल और वज्जी, सूरसेन और अवंती, अस्मक और वत्स। ये सभी महाजनपद है जिसमें आपका कुरु और जो पंचाल है ये हरियाणा के क्षेत्र में शामिल थे। कब थे ये? बौद्ध काल में थे। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्न में से क्या बौद्ध धर्म के 3 रत्नों का हिस्सा नहीं है? देखिए जो नहीं है सारे पढ़ेंगे हम ऑप्शन। बुद्ध, संघ भी है, धम्म भी है, अहिंसा नहीं है। ये तीनों हैं, अहिंसा नहीं है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब बात करेंगे हम गणराज्यों का उदय, योद्धय, कुणिंद, अंग या अर्जुनायन। कुरु प्रदेश की जो राजधानी है जो वर्तमान आपका हरियाणा और दिल्ली 16 महाजनपदों में से एक थी, वो किसकी थी? इंद्रप्रस्थ की, कौशाम्बी की, मथुरा की या वाराणसी की? तो ये थी इंद्रप्रस्थ की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के किस इलाके में 3री शताब्दी में यादवों का जो है शासन था? किस इलाके में था यादवों का? ठीक है, तो ये किस में था? आपके रोहतक में था। यादवों का शासन कहाँ था? रोहतक क्षेत्र में था। आगे, महाभारत में भीष्म का जो है वास्तविक नाम क्या था? उपमन्यु, राजनेय, परिचित या देवव्रत? तो देवव्रत जो था भीष्म का वास्तविक नाम था। और भीष्म का संबंध किससे है? तो भीष्म का संबंध है महाभारत से। ठीक है, आगे, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र किस ग्रंथ में जो है बताया गया है? भगवत गीता में, कादम्बरी में, रामायण में या बुद्धचरित में? सभी को पता है कि भगवत गीता में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश किस स्थान पर अर्जुन को दिया था? ये भी सभी को पता है, कुरुक्षेत्र में दिया था, ज्योतिसर जगह पर। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है।
श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता को उपदेश कहाँ दिया था? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र में दिया था, अभी हमने पढ़ा है। अब मौर्य वंश काल के से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ते हैं। हरियाणा क्षेत्र किस मौर्य राजा के राज्य का भाग रहा है? हरियाणा क्षेत्र बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सभी मौर्य साम्राज्य के महान सम्राट थे और इन सभी का जो है ये भाग रहा है हमारा हरियाणा। बिंदुसार का भी रहा है, अशोक का भी रहा है और चंद्रगुप्त मौर्य का भी रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है उनके जो पुत्र हैं वो बिंदुसार है। बिंदुसार जो है अशोक के पिता हैं, ठीक है। तो अशोक के दादा कौन हुए? आपके चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे वो थे कौन थे? कौटिल्य थे, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो था धनानंद का वध किया था, जो कि नंद वंश के शासक थे, और उनका वध करके इन्होंने क्या किया था? मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। किससे हेल्प ली थी? कौटिल्य से ली थी। आप उनको चाणक्य भी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डैश में पुरातात्विक खोज दर्शाती है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग था। कौन सी ऐसी चीज है जिससे पता लगता है कि जो हरियाणा है ना, उस समय जो मौर्य साम्राज्य चल रहा था उसका भाग था? सारनाथ से पता लगता है, सिलोन से पता लगता है, कुरुक्षेत्र से पता लगता है, या सुग से? तो सुग जो है उस समय जो है प्राचीन शहर था। शुरघन ये मौर्य राजा अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, ठीक है। सुग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन था। कुषाणकालीन बौद्ध स्तूप के जो भग्नावशेष हैं करनाल के किस स्थान पर हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। करनाल के किस स्थान पर है बौद्ध स्तूप के भग्नावशेष? पटहेरा, घरुनड़ा, असंध या कोई नहीं? तो असंध में जो है आपके कुषाणकालीन बौद्ध स्तूप के भग्नावशेष यहाँ पर स्थित है। असंध में ये कहाँ पर है? करनाल में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? अब पुष्यभूति वंश आ गया है। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? प्रभाकर वर्धन ने, पुलकेशिन द्वितीय ने, नरसिंह वर्मन पल्लव ने या शशांक ने? तो सबको पता है पुलकेशिन द्वितीय ने जो है हर्षवर्धन को पराजित किया था 618 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश का जो थानेश्वर नामक नगर है वो किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी थी? हर्षवर्धन की थी, अशोक की राजधानी थी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की थी या कनिष्क की थी? तो हर्षवर्धन की जो राजधानी थी जो की थी क्या थी? थानेश्वर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा शहर हर्षवर्धन की राजधानी थी? अभी अभी हमने पढ़ा है थानेश्वर, ठीक है। राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में अपनी राजधानी स्थापित की थी। तो ये कब की थी? इन्होंने करी थी 7वीं शताब्दी ईस्वी में जो है थानेसर में अपनी राजधानी स्थापित की थी। आगे बढ़ते हैं। राजा हर्षवर्धन के पुत्र कृष्णवर्धन, राज्यवर्धन, चंद्रवर्धन या प्रभाकर वर्धन? तो प्रभाकर वर्धन थे, यस। प्रभाकर वर्धन जो थे राजा हर्षवर्धन के पुत्र थे, ठीक है। हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी किसने है हर्षवर्धन की जीवनी? बाणभट्ट ने, गुलाम कादिर ने, नो, सूरदास ने, बाणभट्ट ने लिखी है। बाणभट्ट ने जो है हर्षवर्धन की क्या लिखी है? जीवनी लिखी है। और हर्षचरित्र बाण की प्रारंभिक रचना है। चीनी यात्री एक हेनसांग आया था इनके दरबार में, तो किस सम्राट के समय हरियाणा के क्षेत्र में आया था? तो ये हर्षवर्धन के समय में ही चीनी यात्री हेनसांग है से हर्षवर्धन, तो हेनसांग जो है हर्षवर्धन के दरबार में आया था, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, यानी कि थानेश्वर में आया था हरियाणा के। हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन जो ताम्र मुद्राएं हैं वो हमें कहाँ से मिली हैं? तो जो ये ताम्र मुद्राएं हैं ये आपको मिली हैं सोनीपत से। कहाँ से मिली है? सोनीपत से। आगे बढ़ते हैं। राजा हर्षवर्धन ने सन डैश में कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में अपनी राजधानी 700 में करी थी, यानी कि 7वीं सदी में की थी। हरियाणा में राजा हर्ष का टीला कहाँ पर स्थित है? सिरसा में, हिसार में, पंचकुला में या झज्जर में? तो ये आपका कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ क्योंकि थानेश्वर में ही था ना कुरुक्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र में ये स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्धन वंश का जो प्रथम राजा है वो कौन सा है? तो वर्धन वंश का जो प्रथम राजा है वो है प्रभाकर वर्धन। क्या है हमारा राइट ऑप्शन? बी ऑप्शन। वर्धन वंश का प्रथम राजा है प्रभाकर वर्धन। आगे बढ़ते हैं। ये पुष्यभूति वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था और बहुत अच्छा बंदा था ये।
हर्षचरित्र डैश द्वारा लिखा गया है, बाणभट्ट द्वारा। रिपीट क्वेश्चन, हर्षवर्धन की जो जीवनी थी हर्षचरित्र एक संस्कृत कवि डैश द्वारा लिखी गई है, जो उसका संबंध थानेसर से वर्णित है। वही बार बार रिपीट क्वेश्चन हो रहा है, बाणभट्ट। इसमें सिर्फ एक चीज जो है आपको याद रखनी है कि ये संस्कृत कवि थे। बाणभट्ट कौन थे? एक संस्कृत कवि थे। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, ठीक है। हेनसांग डैश के शासन के दौरान भारत आया था, हर्षवर्धन के समय में भारत में आया था। राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा था। कौन सा लिखा था इन्होंने लिखा था नागानंद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, याद रखना है सब आपको। हर्षवर्धन द्वारा जो शासित थानेसर के आसपास डैश थी, क्या थी? कुरुक्षेत्र, अंबाला, भिवानी, पंचकुला, तो कुरुक्षेत्र थी। हर्षवर्धन ने थानेश्वर पर डैश के दौरान शासन किया था। कब से कब तक किया था? तो इन्होंने किया था 606 से 647 एडी एनो डोमिनी। ठीक है, आगे। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद डैश राजाओं ने कन्नौज पर जो है शासन किया था। ना मुगल आए थे, ना ब्रिटिश आए थे। प्रतिहार या चोल, तो प्रतिहार आए थे। प्रभाकर वर्धन वंश का पहला राजा था। ये डैश का शासक था। वही रिपीट क्वेश्चन थानेसर का था। राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा था, नागानंद लिखा था। हर्षचरित, बाणभट्ट। राजा पुलकेशिन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को हराया, वो कहाँ का था? अब देखिए एक नया क्वेश्चन आ गया है कि किसने हर्षवर्धन को हराया? तो पुलकेशिन द्वितीय ने राजा हर्षवर्धन को हराया था। और जो ये पुलकेशिन द्वितीय है, ये कहाँ का, किस राजवंश से था? तो ये चालुक्य राजवंश से था। ठीक है, एक क्वेश्चन और, राजा जो है पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश से था, उसने किसको हराया था? तो हर्षवर्धन को हराया था। चीनी यात्री हेनसांग द्वारा लिखी पुस्तक में हरियाणा की नीमन किस नगर की गरिमा तथा शक्ति की चर्चा की गई है? ऑब्वियस सी बात है, वो अगर वो आया है यहाँ पर तो थानेश्वर की ही बात करेगा। आगे, इतिहास में उल्लेख मिलता है कि डैश चीनी विद्वान राजा हर्ष के शासन। वही रिपीट क्वेश्चन, हेनसांग। बाणभट्ट डैश के दरबार में कवि थे, हर्षवर्धन के थे। राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी के रूप में डैश को अपनाया था। हालांकि थानेसर जो थी उनकी स्थापित राजधानी थी। कन्नौज को, कुरुक्षेत्र को, हांसी को या तराओरी को, वही चीज जो है बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, ये भी वही है। 700 ईस्वी में कुरुक्षेत्र में राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी? वही रिपीट, थानेसर। राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में दरबारी कवि कौन था? तो बाणभट्ट था। ठीक है, इनके दरबार में था। क्या भूमिका रही है? अस्थाना कवि की रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका कि राजा हर्षवर्धन के दरबार में जो बाणभट्ट थे उनकी क्या भूमिका रही है? ना तो वो मंत्री थे, ना ही वो सेनापति थे, शाही उपदेशक भी नहीं थे, अस्थाना कवि थे और संस्कृत के विद्वान थे, संस्कृत कवि थे। मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, आगे। मिहिर भोज के शासनकाल में कौन सा स्थान उत्तरी भारत का व्यापारी केंद्र था? यहाँ अब बात हो रही है गुर्जर, प्रतिहार और तोमर वंश से रिलेटेड। तो मिहिर भोज के शासनकाल में कौन सा जो स्थान है वो उत्तरी भारत का व्यापारी केंद्र था? तो कन्नौज था उस समय उत्तरी भारत का व्यापारी केंद्र। डैश हरियाणा के रेवाड़ी में जन्म देने वाले दिल्ली के जो है अंतिम हिंदू शासक थे महाराजा रणविजय सिंह, सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, सम्राट ध्यानचंद्र या पृथ्वीराज चौहान। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है आपका सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य। ये सबसे लास्ट के जो थे हिंदू शासक थे। महाराजा सूरजमल की जो पत्नी थी उनका नाम महारानी किशोरी संबंधित थी। वो कहाँ से संबंधित थी? वो थी आपके फरीदाबाद से। महाराजा सूरजमल, ठीक है, की जो पत्नी महारानी किशोरी फरीदाबाद से संबंधित थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बाबर कालीन राजपूत शासक जो मोहन सिंह मंडार की रियासत हरियाणा में कहाँ पर थी? तो बाबर कालीन जो राजपूत शासक है उसका नाम क्या है? मोहन सिंह मंडार। अब इसकी रियासत पूछी जा रही है कहाँ पर? हमारे हरियाणा में। तो कैथल के परगने में जो है इसकी रियासत थी। किसकी थी? मोहन सिंह मंडार की। ये किस तरह का शासक था? ये राजपूत शासक था। ये किसके दरबार में था? बाबर के दरबार में था। ठीक है, आगे। 12वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण कर तोमरों को जो था पराजित किया था? तो जो चौहान शासक कौन सा था जिसने तोमरों को पराजित किया था? तो अर्णो राजा जो थे, अर्णो राजा चौहान, इन्होंने क्या किया था? तोमरों को पराजित किया था। अर्णो राजा, याद रखना, राजा जो होता है उसने तोमरों, राजा, इसको क्या किया? पराजित कर दिया। ठीक है,
पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वर्ष डैश में लड़ी गई थी 1556, 1726, 1526 या 1761। 14 जनवरी 1761 को जो थी ये लड़ाई लड़ी गई थी, जो कि आपके मराठा साम्राज्य और मुगल सेना के बीच में हुई थी, जिसमें आपके जो मुगल थे वो जीत चुके थे और मराठा सेना का जो नेतृत्व था वो कौन कर रहे थे? सदाशिव भाव। ठीक है, आगे आपका अगला क्वेश्चन है, वीडियो पसंद आ रहा है ना तो लाइक जरूर कर देना। तराइन में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? 1191 में ये लड़ा गया था और दूसरा युद्ध था 1192 में। तो पहले युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो पृथ्वीराज चौहान की हुई थी। ठीक है, ये हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 1191 में ये लड़ाई हुई थी। हांसी में स्थित तथा पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनवाए गए अस्सीगढ़ के किले का निर्माण जो है वो किस सदी में हुआ था? तो ये हुआ था आपकी 12वीं सदी में। डैश तराइन की दूसरी लड़ाई में हारे गए थे, तो पृथ्वीराज चौहान जो हैं दूसरे युद्ध में हारे गए थे क्योंकि ये प्रेम में पड़ चुके थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश हरियाणा के रेवाड़ी में जन्म लेने वाले दिल्ली के जो अंतिम हिंदू शासक, वही हेमचंद्र विक्रमादित्य। ठीक है, इसको हम कल करेंगे। कैसा लगा ये सेशन? उम्मीद है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। 16 मिनट की वीडियो हो चुकी है, सल्तनत काल में हरियाणा। इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। अगर ये आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ अब लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर मैक्सिमम करें, सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करें और ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ आए उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। साथ में एक गुड न्यूज़ और भी है आपके लिए, जिस तरह हरियाणा जीके की जो सीरीज़ है चैनल पर जो है आपके लिए प्रोवाइड की जा रही है, अब आपके लिए आज से ही हिंदी के भी MCQ क्वेश्चन, इसकी भी अलग से प्लेलिस्ट बन जाएगी। तो ये भी मैं आपको करवाऊंगी। जो आपके पीछे जो जितने भी टेस्ट हैं उसमें जैसे ये इसमें आ रहे हैं ना, वैसे ही HSCC के जितने भी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। इससे आपका क्या होगा कि जितने भी हिंदी के चैप्टर्स हैं उसके क्वेश्चन इतने हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे, चाहे आगामी आपका CET है या STET है, तो उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छा हो जाएगा और आपके MCQ भी आसानी से हो जाएंगे। तो बस एक न्यू सीरीज़ जो है आज से स्टार्ट हो रही है, आप इसे भरपूर प्यार दीजिएगा। और ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक का बटन ज़रूर दबा के जाइए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दे अगर आप चैनल से आज नए जुड़े हैं तो। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। Till then, thank you so much for watching. Bye bye guys and take care.